नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। कहते हैं कि मौसम हमारे मन की तरह होता है। मन अगर अच्छा हो तो मौसम बड़ा अच्छा लगता है, और अगर मौसम अच्छा हो तो मन भी अच्छा हो जाता है। लेकिन ये बात भी सच है कि किसी भी चीज़ की जब अति हो जाती है तो वो दुखी करने लगती है। सर्दी के बाद गर्मी का इंतजार सभी करते हैं, लेकिन जब गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो परेशान करने लगती है। बहुत लोग जिन्हें यात्रा करनी पड़ती है या जिन्हें दिन भर बाहर काम करना पड़ता है, उनके लिए ये गर्मी और सूरज की तपिश एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। बहुत लोगों को ये गवारा नहीं होता कि वो दिन भर घर में बंद रहें, कैद रहें, और फिर जब सूरज ढल जाए फिर घर से बाहर निकलें। लेकिन क्या ज़रूरी है ये समझना कि हम किस तरह से अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, और अगर सूरज का सामना करना पड़े भी तो हम क्या एहतियात बरतें। एक शेर है, मौसम को इशारों से बुला क्यों नहीं लेते, रूठा है अगर वो तो मना क्यों नहीं लेते। तो विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से गर्मी के साथ एक तालमेल सा बनाकर इस मौसम का भी मजा लें। जी हाँ, क्योंकि अगर गर्मियों की बात करें तो जब भी गर्मियों का जिक्र आता है तो बहुत से बच्चे और बड़ों को भी खाने का मज़ा कुछ ज़्यादा ही आने लगता है, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी होती है। फलों की बात करें, फ्रूट जूसेस की बात करें, आइसक्रीम्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोग सैलड्स ट्राई करना चाहते हैं। लेकिन इस तरह का खान पान किस तरह से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है, और क्यों ज़रूरी है सतर्कता रखना खाने पीने में, और बाहर जाने के लिए भी सावधानी कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, और अगर कोई समस्या हो जाती है तो सही समय पर इलाज करवाना क्यों ज़रूरी हो जाता है। बहुत सी बातें हैं चर्चा करने के लिए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये समझ लेते हैं कि पूरी तरह से ये जो गर्मी का मौसम आ गया है और तकरीबन सभी उम्र के लोगों को इससे प्रभाव हो रहा है, किस तरह से हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है गर्मी का मौसम। लगातार बढ़ती गर्मी और चढ़ता पारा, आजकल इससे सभी परेशान हैं। गर्मियों में दिन भर बाहर रहना या लगातार काम करना बेहद मुश्किल लगता है। ऐसे मौसम में तरोताजा रहना और स्फूर्ति बरकरार रखना चिंता का विषय बन जाता है। गर्मियों में बुखार या स्टमक इन्फेक्शंस जैसी समस्याएं अधिक होती हैं। अचानक कम तापमान से तेज धूप और गर्मी में जाने से हीट स्ट्रोक या लू लगने की संभावना होती है। गर्मियों में पसीना अधिक आने से शरीर की ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, जिससे व्यक्ति को अधिक थकान और कमजोरी महसूस होती है। नवजात शिशु, बच्चे और वृद्ध लोगों में अधिक देर तक गर्मी व धूप में रहने या बार बार तापमान परिवर्तन से समस्याएं होने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में जरा सी लापरवाही स्थिति की गंभीरता को बढ़ा सकती है। गर्मियों में स्वस्थ रहने के लिए और बीमारियों से बचाव करने के लिए सावधानी जरूरी है, और जरूरी है ये जानना कि गर्मियों के मौसम में बीमारियों से बचाव के लिए क्या किया जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। गर्मियों के मौसम का बहुत लोगों को इंतजार रहता है, क्योंकि इस मौसम में यानी इस दौरान स्कूल बंद रहते हैं, छुट्टियां होती हैं, लोग यात्राएं करते हैं। लेकिन सारा मजा तब किरकिरा हो जाता है जब पता चलता है कि गर्मी की वजह से परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया है, या वो लोग जिन्हें रोजाना अपने काम पर निकलना है और धूप का, गर्मी का सामना करना है। तो बहुत विस्तार से आज हम ये समझने की कोशिश करते हैं विशेषज्ञों से कि वो कौन सी बातें हैं जिन्हें जानकर, समझकर और मानकर हम बहुत सेहतमंद रह सकते हैं इस मौसम में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंद सैली, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड हेड नियोनेटोलॉजी, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। डॉक्टर दिनेश सिंगल, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पुष्पवती सिंघानिया हॉस्पिटल। नमस्कार। एंड डॉक्टर सुनील एम रहेजा, सीनियर कंसल्टेंट एंड एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जीबी पंत हॉस्पिटल। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रहेजा, आपसे हम ये समझने की कोशिश करें सबसे पहले, जब भी मौसम बदलता है, जब गर्मी आती है, तो गर्मी कब इतनी ज़्यादा हो जाती है जो हमारी सेहत को खतरा पहुंचा सकती है? देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो कि हमारा तापमान 98.2 ±0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रखता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है एनवायरनमेंट का, तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है ये हमारे शरीर का जो ब्लड वेसल्स हैं स्किन के, इसको डायलेट करता है, जिससे पसीना आता है।
जब वो पसीना सूखता है, एवोपरेट होता है, तो उससे हमारे शरीर को ठंडक पहुंचती है कुछ एक लेवल तक। जैसे हम चाहते हैं कि जो हीट इलनेस है, माइल्ड हीट क्रैम्प, सिंकपी, एग्जॉशन तक हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म कार्य कर रहा है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फेल हो जाता है या काम करना बंद कर देता है, उस समय जो सब उल्टा होता है। यानी कि जो पहले ब्लड वेसल्स डायलेट हो रहे थे, पसीना आ रहा था, पसीना आना बंद हो जाता है। और आप सोच सकते हैं यदि शरीर का टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म फेल हो गया और पसीना आना बंद हो गया है, तो जो व्यक्ति की स्किन है जो एकदम ड्राई रेड हॉट हो जाएगी और शरीर का तापमान एकदम बहुत तेजी से बढ़ेगा जी, 105-106 डिग्री फ़ारेनहाइट में जा सकता है। तो एक वो पॉइंट है जब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यदि व्यक्ति को एग्जॉशन के टाइम तक तो काम कर रहा है, जिसमें चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना आना, अधिक पसीना आना, वहाँ तक हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद इसका दुष्प्रभाव पड़ता है जो कि घातक हो सकता है। दुष्प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा स्टेजेस में, और ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है। मतलब एक स्टेज दूसरी स्टेज में कन्वर्ट हो सकती है। यदि आप हीट एग्जॉशन में आपने रेस्ट किया तो यू कैन गो टू ए माइल्डर स्टेज, यू कैन रिवर्स टू नॉर्मल, एंड इफ यू गो टू हीट स्ट्रोक इट इज इरिवर्सिबल जी। और ये जो स्टेजेस के बीच का डिफरेंस होता है, इसमें कितना समय होता है व्यक्ति के पास, विस्तार से आपसे जानेंगे। डॉक्टर सैली, बच्चों की जब बात आती है तो बच्चों के बारे में ये कहा जाता है कि बच्चों को सर्दी ज्यादा लगती है, तो जाहिर सी बात है गर्मी का मौसम आ रहा है तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। नवजात से शुरू करें, गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ता है, पारा चढ़ रहा है, किस तरह से प्रभावित करता है बच्चों को? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। बच्चों में और बड़ों में बहुत फ़र्क है, अंतर है शारीरिक तौर पे, जिसमें कि प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहली बात तो बच्चों का जो सरफेस एरिया होता है बॉडी का, वो ज़्यादा होता है, इसमें पानी का एवेपोरेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा, जैसे रहीजा साहब ने कहा कि उनका जो टेम्परेचर मैकेनिज्म सिस्टम होता है वो बड़ा वीक होता है, तो इसलिए वो टेम्परेचर को रेगुलेट ही नहीं कर पाते। चौथी बात ये है कि उनका जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं बहुत कम होते हैं, तो उनको पसीना नहीं आता। पांचवी बात यह है कि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा ही रहती है। छोटे बच्चों को छोड़ दें तो छोटे बड़े बच्चे हैं, उनकी एक्टिविटी बड़ी तेज़ रहती है, वो घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, तो इस चक्कर में प्रॉब्लम रहती है। और लास्टली उनका ये रहता है कि दे हैव अ मैकेनिज्म वेयर बाय उनकी जो किडनीज होती हैं, किडनी उनकी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती यूरिन को। जैसे हम लोग जो हमारे खराब तत्व हैं बॉडी में, उनको निकालने के लिए 15 ml यूरिन में निकालेंगे, तो बच्चे को कोई 20 ml के करीब या 25 ml के करीब यूरिन की जरूरत होती है। तो इस चक्कर में उनका जो शरीर है, उनका शरीर का जो कॉम्पोजिशन है सो डिफरेंट है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रोन रहते हैं टू प्रॉब्लम्स विद दी हीट के साथ। डॉक्टर सिंघल, गर्मी आते ही सबसे ज़्यादा परेशानी जो अमूमन देखी जाती है वो पेट से संबंधित जो रोग होते हैं वो कुछ बढ़ जाते हैं, तो क्या तापमान का सीधा संबंध इन बीमारियों से हो जाता है? एकदम, क्योंकि देखिए गर्मियाँ होती हैं, छुट्टियाँ आती हैं, जैसे कि आपने बोला, तो सब लोग बाहर जाते हैं या बाहर खाने भी जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो टेम्परेचर होता है गर्मी का, फूड के अंदर अगर हल्का सा भी इन्फेक्शन हो उसको बढ़ाने के लिए सफिशेंट होता है। तो वही छोटा इन्फेक्शन जो विंटर्स में ज़्यादा नहीं होगा, गर्मी में वो बैक्टीरिया, वायरसेस, वो सब पनप जाते हैं। ऐसे में जब हम उस पानी को या खाने को जब खाते हैं तो नेचुरली उससे जो बैक्टीरिया की, वायरस की जो डोज होती है वो ज़्यादा आती है। प्लस पानी की कमी होती है इन दिनों में, गर्मी का मौसम होता है, तो पानी किस सोर्स से आ रहा है, बर्फ़ बन रही है, उस बर्फ़ में पानी किस सोर्स से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो नेचुरली इन्फेक्शन ज़्यादा होता है उसमें। आसपास थोड़ा सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम होता है, तो उससे मक्खी ज़्यादा आते हैं, तो जिससे कि वो अगर आप बाहर खाना खाएं और ओपन खाना है, मक्खी उस पर बैठती है, तो इन्फेक्शन के चांसेस इस मौसम में इसलिए बढ़ जाते हैं। जी।